गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हम पढ़ रहे थे सामान्य जागरूकता के टॉप 500 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम उनमें से 250 क्वेश्चन कर चुके हैं और 250 से आगे आज हम पढ़ेंगे। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम 250 से आगे हमारे क्लास को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? ये करता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा। ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश ब्लैंक है को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में माना जाता है। किसको देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। इसमें राइट आंसर होगा वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। अगला क्वेश्चन, हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। बल, वेग और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये उठता है कैशिका क्रिया के कारण। कैपिलरी रिएक्शन भी बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत कौन सी किरणों के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध ढाल प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? ये हो जाएगा -40। अगला क्वेश्चन, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य के अपकिरण है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, संचार में प्रयुक्त प्रकाश की एक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का उपयोग किसको परिवर्तित करने में के लिए किया जाता है? डायनेमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संघनन या कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन, है खट्टा दूध दही किसके कारण होता है? ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? ये हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? ये पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहरों की हवा को प्रदूषित कर सकता है? शीशा, जो कि ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि जिसका सूत्र है mgOH का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? रबर में गंधक या सल्फर मिलाकर कठोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसमें जाएगा सोडियम क्लोराइड। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
इसका आंसर है रॉबर्ट एच व्हिटकर। अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं जो जीवित कोशिकाओं कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में विटामिन बी और सी घुल जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, भैंस गई पानी में तो बी और सी हो जाएगा पानी में घुलनशील। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो हड्डियों में विकृति आ जाती है जिससे। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो कौन सा रोग फैलेगा? इसमें टाइफाइड फैलेगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से टाइफाइड होता है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत या लीवर के संक्रमण के कारण होता है पीलिया। अगला क्वेश्चन, पित्त स्रावित उत्पाद में किसके कारण होता है? ये भी यकृत के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसमें आ जाएगा आयरन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क बैठके क्लोन को क्या नाम दिया था? इसमें नाम दिया था डॉली। अगला क्वेश्चन, वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेलेनिन। अगला क्वेश्चन, किसमें प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला किससे प्राप्त किया जाता है? लौंग को प्राप्त किया जाता है फूल की कली से, लोअर बड से। अगला क्वेश्चन, किसको पादप जगत का उपभेजक कहा जाता है? पादप जगत का उपभेजक ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अदरक, हल्दी और प्याज संशोधित है, तना से संशोधित है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पौधों का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? फूल। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता जाता है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में एक बग क्या होता है? एरर होता है। अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह, शिव थापा, वैभव यादव और दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से जुड़े हैं? ये सभी मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन, हम्पी कोनेरू, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हैं? ये सभी शतरंज से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय है। अगला क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? लाइफ डिवाइन पुस्तक श्री अरविंदो के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार एक अधिकार नहीं है, कौन सा वाला अधिकार नहीं है? रोजगार, विवाह, सुरक्षित पेयजल का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, CV रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये हो जाएगी 74.40%। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किसके कारण बौद्ध धर्म का दो भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ? किस स्थल पर आयोजित किया गया था? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कुशीनगर में ली थी। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? मध्य प्रदेश। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? अशोक ने। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन आएगा अभी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कौन द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूत द्वारा किया गया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से सनक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ये मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित कर दी थी? दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1451 में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 टका, ऑप्शन 2 रुपया, ऑप्शन 3 मोहर, ऑप्शन 4 दिनार। इसमें राइट आंसर हो जाएगा रुपया। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में की थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाने जाते थे? शाहजहां के। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौराना का दफन स्थान जो कि ताजमहल का प्रतीक करती है कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कौन सी जगह में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? ये करवाया था दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है को पहले क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था राय भोईती तलवंडी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में 280 गुरु किसके द्वारा बनाई गई थी? गुरु अंगद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले 1835 के दृष्टिकोण को स्वीकार किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय कौन था जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904
किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। वेदों की ओर श्लोक का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती की ओर। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर शस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सूर्य सेन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1938। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे? ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? सरपरस्ती या ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? ये दोनों नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। खिलाफत आंदोलन के अपमान के विरोध में शुरू किया था तुर्की खलीफा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को कहा जाता है चेराव नृत्य। पारंपरिक लोक नृत्य गोटिपुआ किस राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा से। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? पंजाब का। भंवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? राजस्थान। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पेंटिंग की पट्टचित्र शैली के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है ओडिशा में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किन 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उनमें नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,411 मीटर की ऊंचाई और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है गोडविन ऑस्टेन जिसे केटू कहते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ओडिशा में सबसे बड़ी बैकवाटर लेगून झील कौन सी है? ये हो जाएगी चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? लिपुलेख दर्रा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग।
भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है? यह लूनी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वायु वर्षा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? कोरोमंडल तट या पूर्वी तट के द्वारा। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? थोरियम। जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यह बताया गया कि तुमालपल्ले नामक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए एक महत्वपूर्ण खदान है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है? 3R में आ जाएगा, एक है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम करे, रिसाइकल का मतलब पुनर्चक्रण करे, और रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग करे। ये ट्रिपल R है, पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोग। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? शुक्र को। किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा काल्पनिक रेखा समान वर्षा को वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है? समवृष्टि रेखा या आइसोहाइट से। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। सौरमंडल का इसका निहारिका, इसे इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, नहीं है। सूएज नहर को कौन जोड़ती है? इसको जोड़ती हैं भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। महासागरों के जल निकायों का तटीय भाग समुद्र की ओर ढलान जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों की मुख्य भूमि का हिस्सा है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप सुनामी का कारण है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2017 के अनुसार कौन से राज्य में स्थित है? वन के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार जैसे कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना भाग वनों और पेड़ों पर आच्छादित है? 24.56%। भारत में कौन सा अभयारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कौन सी गैस सूर्य के साथ पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव से निकलने वाली गर्मी के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में अधिकतम योगदान देती हैं? इसमें आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सरकार की एक प्रणाली कौन सी सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियाँ एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश के विभिन्न संवैधानिक
इकाइयों सरकार के एक से अधिक स्तर के बीच विभाजित होती हैं। संघवाद वोट का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कहलाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3वां भाग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं? इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति में किसके सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर भरी जानी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। मुख्यमंत्री नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हटाने के लिए अधिकृत है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को उठाकर दूसरे में लगा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए कार्यकाल हो जाएगा। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। केवल एक ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हो सकता है, वह है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं? भाग 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के रूप बारे में बताता है? अनुच्छेद 51 का है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 43वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार किस क्षेत्र से संबंधित है? पहली। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई? 3 प्रकार की। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दी गई है। अर्थशास्त्र जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अल्पाधिकार की मूल विशेषता कौन सी है? कुछ विक्रेता बड़े और कई खरीदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या। व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय है। व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर है। 1 रुपये का मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में पैसा से मिलकर बनता है कागजी मुद्रा, चालू जमा और धात्विक सिक्के, इनसे मिलकर पैसा बनता है। कौन से वर्ष में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई किसी राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता था। जम्मू और कश्मीर का नहीं करता था। भारत में मुद्रा, 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर भारतीय जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व के पास। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक।
आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है 1 रुपये का नोट और सिक्का कौन जारी करता है। ये आज का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गतिहीन या निस्पंद स्फीति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता क्या है? महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। केंद्रीय कर के अंतर्गत क्या आता है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। म्यूचुअल फंड सुरक्षा और शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियमों का अधिकार किसके पास निहित है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विश्व के अन्य देशों के साथ किसी देश की सभी मौद्रिक आर्थिक लेन देन का वार्षिक अभिलेख क्या कहलाता है? भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। MTNL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड किस श्रेणी में आता है? नवरत्न। भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रसिद्ध नारा गरीब हटाओ इसके दौरान दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। हर्ट्ज किसकी SI इकाई है? आवर्ती की। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध के लिए SI इकाई क्या है? ओम। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है? सोनार। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? ओडोमीटर। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? सापेक्षिक सान्द्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? एक सदिश राशि विद्युत धारा, गति और शक्ति ये सदिश राशि नहीं है। एक क्षैतिज रेखा के अनुदिश किस प्रकार की गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है? एक समान गति के दौरान। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न त्वरण का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में का पता लगाए जब उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इसमें आ जाएगा 2, 20/10 करने पर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड उस पर बल लगाने के कारण 5 सेकंड में 10 मीटर सेकंड से 20 मीटर सेकंड तक तेज हो जाता है। इस बल के परिणाम की गणना करें न्यूटन में। 6 न्यूटन। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में किसी पिंड का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उस अवधि में पिंड का विस्थापन मीटर में ज्ञात कीजिए। 87.5 मीटर। यदि 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 750 न्यूटन का जोर लगाया जाता है तो दबाव की गणना करें पास्कल में। इसमें आंसर हो जाएगा 150 पास्कल। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? स्टील में। वायु में ध्वनि की गति किसके परिवर्तन से प्रभावित रहती है? दबाव के। अगला क्वेश्चन, 250 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाले ध्वनि तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है किस समयावधि सेकंड में गणना करें? 0.008। इस धातु में अधिकतम ताप या विद्युत चालकता होती है? चांदी। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस घटना के कारण होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, एक संगलक या फ्यूज सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा को सीमित करता है, विद्युत परिपथों और संभावित आग से होने वाले नुकसान को रोकता है। किसी विद्युत घटक का प्रतिरोध ओम में क्या होगा जिसमें विभवांतर के 12 वोल्ट लगाने पर 0.4 एम्पीयर की धारा उसमें से गुजरती है? 30। प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिव करंट होती है जो कि दिष्ट धारा DC डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? इस जगह डिस्टकारी इसे रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं
लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये कहलाते हैं समस्थानिक या आइसोटोप से। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तत्व है बोरोन और कैडमियम। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। एलपीजी तरलीगत पेट्रोलियम गैस में प्रयुक्त घटक है ब्यूटेन। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तांबा। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह क्या कहलाती है? पारा। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में चांदी धातु नहीं होती है। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन। कांच एक क्या है? कांच एक अतिशीतल द्रव है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के आंशिक निर्जलीकरण या हीटिंग द्वारा निर्मित होता है जिप्सम नमक। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बच्चे के लड़के होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा होता है? पिता से एक्स और माता से एक्स। दोनों का एक्स और एक्स मिलते हैं तब लड़की का जन्म होता है। कौन से गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुष तत्व के लिए उत्तरदायी है? एक्स और वाई गुणसूत्र से पुरुष का जन्म होता है। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। अगला क्वेश्चन, कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? हृदय की मांसपेशी, कंकाल की मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है। बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और संघों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? केरोटीन। कॉड लिवर ऑयल और गाजर किसके स्रोत हैं? विटामिन ए। कौन विटामिन सी में सबसे ज़्यादा समृद्ध है? आंवला और नींबू। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति एक मलमूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग फैलता है? हैजा। मिनमाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है जो किसके साथ प्रदूषित होती है? पारा या मरकरी के साथ। मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जा सकता है जो किससे प्राप्त होती है? सिनकोडा काना का पेड़ से। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को किससे बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन डीपीटी टीका दिया जाता है? डीपीटी मतलब डिप्टीरिया, डी से डिप्टीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटेनस। टिटेनस को काली खांसी भी कहा जाता है। नाम से दिखाया हुआ है डीपीटी। आज की क्लास कैसी लगी और हमारे जो क्वेश्चन पूछा था हमने कि 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की क्लास हम कैसी लगी हमें बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में।